सेल, तो सेल का उस दिन हम पिछले वाले वीडियो में बनाए थे, आपको जब से समझाए थे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गाल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, इस सब का काम क्या होता है, ठीक है। आज हम बताएंगे इसके बारे में, थोड़ा सा इसके बताएंगे इसकी खोज किसने किया, ठीक। और उसके बाद थोड़ा सा और डिस्क्राइब करेंगे, ध्यान देखिएगा। जैसे आप देखिए, ये आपका सेल है, ठीक। आपको पता है इसमें क्या भरा रहता है बच्चों, ये क्या है, कोशिका द्रव, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गाल्गी बॉडी, और उसके बाद आपका वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर उसके बाद आपका है यहाँ पे लाइसोसोम, ठीक है। बीच में आपका क्या है, न्यूक्लियस, जिसे केंद्रक कहते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इसमें एक पांच कंपोनेंट अच्छे से ध्यान देखते हैं। देखिए जैसे आपको पता है, ये आपका जो है इधर सेल वॉल वगैरह आप जान रहे हैं, इस परस्पर को क्या कहते हैं, उसके झिल्ली नाम से जानते हैं, ये सब पता है, ठीक। आप जरा ध्यान देखिएगा, ये यहाँ आपका बना है, ठीक है, ठीक। और इस बीच वाले अंदर वाले परस्पर को कहते हैं उसके झिल्ली, जो कि प्लाज्मा बना होता है, ठीक है, यानी प्रोटीन का बना होता है, ठीक। प्लाज्मा झिल्ली के भी नाम से जानते हैं। अब ध्यान देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या, माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी किसने की, ध्यान सब कुछ अच्छे से देखिए। यह सवाल क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था बच्चों, इसकी डिस्कवरी, इसकी खोज, माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज किए थे वो अल्टमैन ने किया था। किसने किया था, अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। उसके बाद आपको पता है उसने कब किए थे, 1886 में किए थे, ठीक। और इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था, नाम बेंडर ने दिया। बेंडर ने क्या, बेंडर भी एक वैज्ञानिक था, बेंडर ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था, ठीक। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया आपसी श्वसन करता है, क्या करता है, आपसी श्वसन, ठीक ना। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की दीवार को हम क्या कहते हैं, ध्यान से समझिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की दीवार को क्या कहते हैं, अंदर की दीवार, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की दीवार को क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं, क्रिस्टी, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की दीवार को क्या कहते हैं, मतलब अंदर दीवार को, चाहे अंदर वाले भाग, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाले भाग को, अंदर वाले दीवार या अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पूछे क्रिस्टी, ठीक। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया करता क्या, माइटोकॉन्ड्रिया आपसी श्वसन करता है, आपसी श्वसन, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, आपसी श्वसन करता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या पाया जाता है, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या पाया जाता है, क्रेस्ट साइकिल पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया आपसी श्वसन कब करेगा, जब इसको ऑक्सीजन मिलेगी, तभी क्या करेगा, आपसी श्वसन, यानी कि हमारा फेफड़ा, लंग, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक ना, तो हमारा फेफड़ा एक टंकी का काम करता है, ये फेफड़ा ऑक्सीजन को स्टोर करता है और उसको हीमोग्लोबिन के माध्यम से, ठीक, ब्लड में, मतलब हीमोग्लोबिन के माध्यम से उसको कहां तक पहुंचाता है, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचाता है, ठीक। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, उस ऑक्सीजन को लेकर के आपसी श्वसन करता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास एक चक्र चलता है, साइकिल, जिसे हम लोग क्रेस्ट साइकिल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो क्रेस्ट साइकिल को चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ध्यान देखिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन लेता है, ऑक्सीजन, ठीक। इस ऑक्सीजन को किसको देगा, क्रेस्ट साइकिल, किसको देगा, क्रेस्ट साइकिल, ठीक। क्रेस्ट साइकिल को ये ऑक्सीजन देगा। अब क्रेस्ट साइकिल जब चलेगा तो ये क्या बनाएगा, फैटी एटीपी, इसका नाम है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 38 एटीपी मिलकर क्या बनाएगा बच्चों, प्रोटीन बनाएगा, क्या बनाएगा, प्रोटीन, यानी कि 38 एटीपी मिलकर के आपको ग्लूकोज बनाता है, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज। और यही ग्लूकोज आपको क्या देता है, एनर्जी देता है। ये ग्लूकोज क्या देता है आपको, एनर्जी मतलब होता है ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन के साइकिल को दिया, फिर साइकिल ऑक्सीजन ने 38 एटीपी बनाया, 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज आपको बनाता है, कितना ग्लूकोज, एक ग्लूकोज मिला बना, तो इसी ग्लूकोज से आपको एनर्जी मिलता है, ठीक। कितना चाहिए कंसेप्ट, यानी कि कोशिका को, यानी माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का शक्ति केंद्र, कोशिका का शक्ति केंद्र, शक्ति घर के रूप में
हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया जानते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस का सेल कहा जाता है। क्लियर कंसेप्ट। अब देखिए ये तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं बच्चों राइबोसोम के बारे में, ठीक है। देखिए राइबोसोम क्या है। राइबोसोम, अच्छा माइटोकॉन्ड्रिया किसका, माइटोकॉन्ड्रिया क्या पाया जाता है पता है? डीएनए पाया जाता है। डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। माइटोकॉन्ड्रिया में आपका डीएनए पाया जाता है, आप जानते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए राइबोसोम, आर पर देखिए राइबोसोम, राइबोसोम, ठीक है। देखिए राइबोसोम क्या है, देखिए ध्यान सुनिएगा। राइबोसोम आपका क्या है, देखिए राइबोसोम को सबसे पहले देखा गया कि जैसे राइबोसोम को जो है पेड़ पौधों की कोशिकाओं में रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने पेड़ पौधों की कोशिकाओं में सबसे पहले इसको राइबोसोम को देखा था, ठीक। उसके बाद फिर एक व्यक्ति का नाम था जी पैलाडे का नाम, जी पैलाडे, उन्होंने जंतु कोशिकाओं में राइबोसोम को देखा, ठीक। उसके बाद फिर एक जी पैलाडे का फिर मतलब जंतु कोशिकाओं में राइबोसोम को देखा। तो राइबोसोम है क्या, किसका बना होता है? देखिए जो राइबोसोम होता है बच्चों, राइबोसोम ये आरएनए का बना होता है। किसका बना होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक। इसका बना होता है आपका राइबोसोम बना होता है, ठीक है। उसके बाद आपका यानी राइबोसोम में आरएनए पाया जाता है। उसके बाद देखिए राइबोसोम में क्या और क्या होता है, देखिए राइबोसोम में क्या होता है हल्का समझिएगा। राइबोसोम राइबोसोम बच्चों जैसे आपके दो प्रकार से पाया जाता है। यानी राइबोसोम में आपका न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, तो न्यूक्लिक एसिड में अमीनो एसिड पाया जाता है। 20 अमीनो एसिड पाया जाता है आपके राइबोसोम। कितने अमीनो एसिड? 20। 20 में देखिए 10 अमीनो एसिड यहाँ पे है, 10 और 10 यहाँ पे। राइबोसोम में कुल टोटल 20 अमीनो एसिड पाए जाते हैं, ठीक है। तो 10 यहाँ पे 10 यहाँ पे, ये 10 अमीनो एसिड पहले से आपके शरीर में होते हैं, पहले से ये पहले से हमारे शरीर में होते हैं, मतलब हमारे शरीर में मौजूद होते हैं, हमारे शरीर में मौजूद रहते हैं, ठीक ना। ये 10 अमीनो एसिड, ये 10 अमीनो एसिड क्या रहता है बच्चों, पहले से हमारे शरीर में मौजूद रहते हैं। और जो ये 10 अमीनो एसिड है ये क्या होता है, ये हमें भोजन से मिलता है। कहाँ से मिलता है? भोजन से मिलता है, ठीक ना। अब देखिए ये 10 और ये 10 मिलकर के आपको क्या बनाते हैं, यानी ये 10 मिलकर के आपके कितने अमीनो एसिड होते हैं? 20 अमीनो एसिड, 20 अमीनो एसिड, ठीक। और 20 अमीनो एसिड, ये 20 अमीनो एसिड, ठीक। ये 20 अमीनो एसिड मिलकर के आपका क्या बनाते हैं? एक प्रोटीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। आप समझ में आया? 20 अमीनो एसिड मिलकर के एक प्रोटीन बनाते हैं, ठीक ना। एक प्रोटीन बनाते हैं बच्चों, ध्यान समझिएगा। ये 10 अमीनो एसिड है और ये अमीनो एसिड, ठीक ना। यानी कि 10 अमीनो एसिड ये हमारे शरीर में पहले से मौजूद रहते हैं और ये 10 अमीनो एसिड ये भोजन से मिलता है, जो आप खाते पीते हैं उससे 10 अमीनो एसिड मिलता है, ठीक। और ये दोनों क्या करते हैं, 20 ये दोनों मिलकर 20 अमीनो एसिड बनते हैं। 20 अमीनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं? एक प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। इतना समझना। और प्रोटीन से आपको क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। एनर्जी मतलब है प्रोटीन करता क्या है? प्रोटीन आपके शरीर की मरम्मत करता है, आपके शरीर में शरीर की मरम्मत करता है, ठीक है। आपके शरीर में ग्रो कराने में प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है, ठीक। और आपको पता है शरीर में प्रोटीन का बनना एनाबॉलिज्म कहलाता है, एनाबॉलिज्म, ठीक ना। शरीर की मरम्मत करता है, शरीर को ग्रो कराने में प्रोटीन का बहुत बड़ा योगदान होता है। अब देखिए ये तो आपका राइबोसोम का है, ठीक है। आप हल्का हम लोग ये देखते हैं, ध्यान समझिएगा। राइबोसोम में आपकी दो चीजें और भी पाए जाते हैं जो कि हम यहाँ बना रहे हैं। देखिए राइबोसोम में एक होता है 70S, एक होता है 80S, होता है कि नहीं? होता है। देखिए 70S किसमें पाया जाता है? ये जो है छोटे जीव जैसे प्रोकैरियोटिक जीव पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा होता है बच्चों? जैसे आपका है बैक्टीरिया ना, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया। बैक्टीरिया वायरस ये सब छोटे छोटे जीव, जितने छोटे छोटे जीव हैं वो सब आपका प्रोकैरियोटिक में 70S में आते हैं, ठीक। 80S में कितने जीव? 80S में क्या आता है? इसमें एनिमल और प्लांट, इसमें एनिमल और प्लांट से आते हैं, यानी एनिमल और प्लांट से दोनों किसमें आते हैं? 80S में आते हैं, क्योंकि इनका ये विशालकाय होते बड़े होते हैं, तो ये दोनों आपके 80S में आते हैं। छोटे छोटे जीव वगैरह 70S में आते हैं। क्लियर कर सकते हैं? ये था आपका राइबोसोम का, ठीक है। तो राइबोसोम की चीज ध्यान देना। राइबोसोम को सबसे पहले जंतु को, सबसे पहले पेड़ पौधों को में किसने देखा था? रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने
जीव को जब जो कोशिका किसने देखा था, जीई पैलाटे ने देखा था। क्लियर, ये आप जानते रहिएगा, ठीक है। आप देखिए राइबोसोम क्लियर। अब आपको गाल्गी बॉडी करना है, थोड़ा सा देखो, हल्का देखो, बस आज ये क्लियर करा दें, फिर उसके बाद जो है कल ताकि आपका अगला नहीं बहुत नहीं, बस शॉर्ट हम बताएंगे क्योंकि कल उसके पहले भी डिस्क्राइब किया गया है। गाल्गी बॉडी देखिए बच्चों, गाल्गी बॉडी देखिए, गाल्गी बॉडी हिंदी में क्या कहते हैं, गाल्गी काय। देखिए बच्चों ये है क्या गाल्गी का, ध्यान सुनिएगा। गाल्गी बॉडी करता क्या है, जैसे आपने पढ़ा राइबोसोम का क्या काम होता है, राइबोसोम प्रोटीन बनाने का काम करता है। किसका काम करता है, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, राइबोसोम प्रोटीन बनाने का काम करता है। क्लियर, तो गाल्गी बॉडी का काम क्या है, गाल्गी बॉडी यह आपके शरीर में ऊर्जा का हस्तांतरण करता है। जैसे मान लो हम बोल रहे हैं तो बोलते समय सबसे ज्यादा ऊर्जा हमारे जीव को चाहिए बोलने के लिए, तो जीव तक ऊर्जा सबसे ज्यादा कौन पहुंचाता है, ये गाल्गी बॉडी पहुंचाता है। ठीक, आप दौड़ रहे हैं, दौड़ने के लिए सबसे ज्यादा ऊर्जा आपके पैर को चाहिए, तो पैर में ऊर्जा सबसे ज्यादा कौन पहुंचाता है, गाल्गी बॉडी। यानी गाल्गी बॉडी क्या करता है, ऊर्जा का हस्तांतरण करता है, ऊर्जा का हस्तांतरण, ऊर्जा का हस्तांतरण कौन करता है, ये गाल्गी बॉडी करता है। क्लियर, गाल्गी बॉडी ऊर्जा का हस्तांतरण करता है। इसकी खोज किसने की है, गाल्गी बॉडी की खोज किसने किया था, जान लो, कैमिलो गाल्गी ने किया था। किसने किया था, कैमिलो गाल्गी। गाल्गी बॉडी की खोज किए थे कैमिलो गाल्गी, ठीक ना। ये ऊर्जा का हस्तांतरण करता है। उसके बाद अगला आता है आपका वैक्यूल्स, बी फॉर होता है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स, वैक्यूल्स के लिए क्या कहते हैं, रसधानी। इसका काम क्या है, तो ये क्या करता है बच्चों, यानी वैक्यूल्स है क्या, ध्यान, रसधानी क्या है, ये जो है देखिए, ये वैक्यूल जो है, वैक्यूल्स हमारे एनिमल सेल में छोटे आकार का, यानी कि एनिमल सेल हो गया चाहे प्लांट सेल हो गया, वैक्यूल्स का काम क्या होता है, वैक्यूल्स करता क्या है बच्चों, ये हमारे शरीर में, ये हमारे शरीर में पानी की मात्रा को स्टोर करता है, पानी की मात्रा को स्टोर करने का काम करता है। यानी कि जो जैसे बॉटल लिए, एक बार पानी लिए, बॉटल खोले, हम लोग तुरंत पानी पीना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, जो पानी आप पीते हैं, ये पानी आपके शरीर में जाकर जो एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब कौन करता है, पानी को आपके शरीर में, यही वैक्यूल्स करता है। वैक्यूल्स आपके शरीर में पानी को स्टोर करने का काम करता है, समझ गए ना, ये वैक्यूल्स, जिसे हम लोग हिंदी में रसधानी कहते हैं। ठीक ना, उसके बाद देखिए बच्चों, अगला जो आपका इसमें वैक्यूल्स हो गए, ठीक, वैक्यूल्स के देखिए, वैक्यूल जो आपके ये रसधानी हो गया। उसके बाद बच्चों जो आपका अगला आता है वह आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको जरा ध्यान से देखिएगा, ये क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका फिगर हम बनाते हैं। देखिए अंतःप्रदर जालिका ना, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हिंदी में कहते हैं बच्चों अंतःप्रदर जालिका, अंतःप्रदर जालिका, ठीक ना, अंतःप्रदर जालिका ये है क्या, देखिए ध्यान देखिए इसका फिगर कुछ बच्चों इस टाइप का ऐसे, ठीक ना। देखिए यहाँ पे इस टाइप से कुछ चित्र ऐसे आता है, ठीक ना, इस टाइप से यहाँ पूरा स्मूथ रहता है। ये जो चित्र आता है बच्चों ऐसे ऐसे जो पड़ा रहता है इस टाइप से, हाँ ऐसे इसी को हम लोग कहते हैं राइबोसोम। ये खुरदुरा सतह होता है, ठीक, इसी ये आप एकदम स्मूथ होता है, एकदम चिकना तल होता है। ये क्या बनाता है, चिकना तल क्या बनाता है, ये वसा का निर्माण करता है, किसका, वसा का। ये फिगर किसका है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक, ये किसका बनाता है, वसा का निर्माण करता है, फैट का निर्माण कौन करता है, फैट, ये चिकना तल इसका करता है, ठीक है। ये जो खुरदुरा सतह होता है बच्चों, ये करता है, ये इसमें जो चित्ता पड़ा है यही होता है राइबोसोम। क्या होता है, राइबोसोम। अभी राइबोसोम को मैंने इसके ऊपर पढ़ाया भी, यही राइबोसोम किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, राइबोसोम। राइबोसोम को हम लोग कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, प्रोटीन का उत्पादन सबसे ज्यादा करता है। क्लियर, यही राइबोसोम। राइबोसोम के बारे में इसके पहले मैंने बताया, तो सब वही स्ट्रक्चर है राइबोसोम।
जानते रहे कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फिगर है, आपका समय ड्रा किया है, ठीक। आप देख लीजिए ये खुरदुरा सतह होता है, तो इस खुरदुरा सतह में जो है ये चित्त जो होता है यही राइबोसोम होता है जो कि प्रोटीन बनाने का काम करता है। अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, ध्यान देखिएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम ये होता है बच्चों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये वसा, ध्यान सुनिएगा, ये वसा और प्रोटीन का संचरण करता है। किसका? वसा और प्रोटीन का संचरण करता है, इसका मेन काम है। ये वसा और प्रोटीन का क्या करता है, संचरण करता है। वसा और प्रोटीन के संचरण करने का काम कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक ना। ये क्या करता है, ये सेल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल का कंकाल उठाता है। कोशिका का कंकाल किसे कहते हैं, यानी जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये हमारे सेल को मजबूती प्रदान करता है, अंदर से सपोर्ट करता है सेल ताकि पचकने ना पाए, सेल को सपोर्ट